इस टाइम अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स से यहाँ मैं मिला, बहुत सारे डिपेंडेंट्स से मिला और उनसे जो है वो यूके के हालात और एक्सपीरियंस और उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। तो एक कहानी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फ़ीमेल इंडियन स्टूडेंट ने बताई और मैं उनका इंटरव्यू लेना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ज़रा फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं और बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल है तो आप मेरी स्टोरी वैसे मेंशन कर दीजिएगा, लेकिन जो है वो आपने मेरी वीडियो नहीं बनानी। तो उनकी स्टोरी क्योंकि मैं फ़क्तन स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि आप यूके के पीछे बहुत ज़्यादा पागल ना हो। आप सिर्फ जो है वो यूके की पीआर के लिए या वहाँ पे जाने के लिए आप ज़िंदगियों को ख़राब ना करें, आप वैसी शादियाँ ना करी जाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना उनके पास आखिरी ऑप्शन होता है कि मैं शादी कर लूँगा और शादी इस मकसद के लिए मोस्टली कामयाब नहीं होती। तो ये स्टोरी भी एक ऐसी स्टूडेंट की है जो कि शादी जिनकी हुई और वो शादी जो है वो उनके करने की वजह यही थी कि उनके जो हस्बैंड थे उनको बेसिकली जो है वो यूके आना था, उन्होंने शादी की और वो सारी स्टोरी जो है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, फिर इससे हम कुछ रिज़ल्ट्स भी निकालेंगे। तो चलें अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सुबह मॉर्निंग में जो है वो अबू धाबी एयरपोर्ट पे आया और यहाँ पे मैंने अपना टर्मिनल चेंज किया। मेरी क्योंकि स्टे काफ़ी लेंथी था तो मैं आके यहाँ पे कुछ चेयर्स होती हैं लेटने वाली, उनके ऊपर आके मैं लेट गया। मेरे साथ ही एक इंडियन फ़ीमेल जो है वो लेटी हुई थी मेरे साथ वाली सीट पे। तो उन एकदम से ना किसी ने यूँ बोला कि जो लंदन जाने वाले लोग हैं वो जो है वो इस टर्मिनल पे आ जाएं और उठ के जो है वो यहाँ से वो एकदम से हड़बड़ा के उठी और जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है और वो जो है वो यूँ बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने हवास पे काबू किया हुआ था। तो जो भी पैसेंजर को बुलाने वाला बंदा था वो आया, उसने उनका जो है वो बोर्डिंग पास वगैरह देखा और उनको बोला कि आपकी फ़्लाइट अभी नहीं है, आपकी फ़्लाइट 1-1:30 बजे, उस टाइम कोई 8 बजे का टाइम हुआ था। तो उनको मज़ीद जो है वो वहाँ पे वेट करना था। तो अब वो दोबारा जो है वो लेट गई। वो बार बार कभी अपने फ़ोन को चेक करती थी और कभी जो है वो इर्द गिर्द लोगों को देखती थी और बहुत उनका फेस जो है वो उतरा हुआ था और बहुत परेशान लग रही थी। मैंने यूजुअली सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अपने घर से दूर आते हैं तो उनका फेस ऐसा ही होता है, तो कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। आखिर इंसान कमज़ोर होता है, उसको कोई ना कोई थोड़ा बहुत सहारा चाहिए होता है, तो उनको सहारा मेरी नज़र में नज़र आया। तो उन्होंने मुझसे बात करना स्टार्ट की। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यूके जा रहे हैं? मैंने बोला जी। उन्होंने कहा कि मैं भी यूके जा रही हूँ, आपकी ये भी फ़्लाइट है? मैंने कहा नहीं, मेरी तो बड़ी लंबा स्टे है। उन्होंने कहा कि इतना लंबा स्टे क्यों लिया आपने? मैंने कहा बस मैं एडवेंचर करना चाह रहा था और एडवेंचर हो रहा है, तो उस एडवेंचर के ज़रिए जो है वो मैं बस इंजॉय करना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय हो रहा है अब। तो बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो है वो शादी हुई आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले, जिसमें मैंने तकरीबन इंडियन 1 करोड़ रुपीज़ लगाए कि हमारी शादी जो है वो अच्छी हो। और मेरे इन लॉज बहुत अच्छे थे स्टार्ट के डेज़ में, और उन्होंने मुझे क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो इंडिया से यूके आना चाहते थे और उनके यूके आने की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। पहले वो ख़ुद ट्राई करते रहे लेकिन ख़ुद जो है वो उनको कोई स्पॉन्सर जॉब नहीं मिली, स्टूडेंट वीज़ा भी नहीं मिला होगा। तो इस वजह से उन्होंने फिर शादी का फ़ैसला किया। उन्होंने मुझसे शादी की और मुझे बताया नहीं। मैं जो है वो क्योंकि हैंडसम थे, मैंने बगैर पूछे बगैर कुछ किए उनसे शादी कर ली। और हमने तकरीबन, वो बोलती हैं कि 1 करोड़ रुपीज़ लगाए शादी के ऊपर। और उन्होंने मुझे बाद में कुछ अपनी शादी की पिक्चर्स भी दिखाई जिससे लग रहा था कि वाकई उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े गोल्ड के हार और लॉकेट वगैरह भी पहने हुए थे शादी के अंदर। वो कहते कि ये सारी चीज़ें जो मैंने पहनी हुई हैं गोल्ड की, ये सब मैंने अपने हस्बैंड को दे दी। तो शादी हुई। शादी के स्टार्ट के 6 मंथ्स बहुत अच्छे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने उसी दौरान मुझे जो है वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया। मेरा तकरीबन जो है वो तकरीबन 10 साल का गैप था और मुझे पढ़ाई में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने बाहर आना था उन्होंने मेरा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया और साथ खुद डिपेंडेंट आ गए। और जब आप इंडिया से एक दफ़ा दूर आते हैं तो आप जो है ना वो आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज होती है, क्योंकि आपको काम करना पड़ता है। आप मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। तो इसी तरह उनके साथ भी हुआ कि वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे पाए और मैं उन्हें।
और मेरा क्योंकि इतना बड़ा गैप था यहाँ में, इंडिया की पढ़ाई में और पाकिस्तान की पढ़ाई और यूके की पढ़ाई में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि तकरीबन 10 साल मुझे गैप को हो गए थे और हम मियाँ बीवी आपस में टाइम भी स्पेंड नहीं करते थे और मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। और मुझे बार बार ये याद दिलाते थे कि आपने पढ़ना है ताकि मैं आपके साथ डिपेंडेंट रहूँ। आप फेल हुई तो मुझे भी जाना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा, तो ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आपके ऊपर मैंने पैसे स्पेंड किए हैं, आपकी मैंने फ़ी पे की है, आगे भी आपकी फ़ी पे कर रहा हूँ, तो आपने हर सूरत पढ़ना है। अगर आप फेल हुई तो फिर हमारे ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब, यानी उन्होंने इसको एक बिज़नेस डील बनाया हुआ था कि आपने हर सूरत जो है वो पढ़ना है, आपने जो है वो पास होना है, अदरवाइज़ फिर हमारे हालात और बुरे होते जाएंगे। तो वो बोलती हैं कि मैं कोशिश करती थी पढ़ने की, लेकिन क्योंकि उनकी फ़ील्ड भी बड़ी मुश्किल किस्म की डाटा साइंस उन्होंने रख ली थी और फील्ड भी मुश्किल थी। फील्ड मुश्किल होने के साथ साथ उनका पढ़ाई का गैप भी बहुत ज़्यादा था और उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं था पढ़ाई का, तो जिसकी वजह से जो है वो उनके लिए पढ़ना और मुश्किल से मुश्किल होता गया। अब वो बोलती हैं कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि वो जो है वो मेरा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करे, मेरे ही पैसों के ऊपर, जो कि डाउरी वगैरह में और बाकी चीज़ों में उन्होंने लिए थे, उन्हीं के ऊपर वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करे और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के बाद मेरे साथ डिपेंडेंट आए। और यहाँ पे आके उनके हस्बैंड को कोई स्पॉन्सर जॉब तो नहीं मिली थी, लेकिन एक छोटी मोटी जॉब उनको मिली हुई थी, जो कि वो कह रहे थे कि आपको आने वाले टाइम में हम स्पॉन्सरशिप देंगे। अब वो कहती हैं कि मेरे माइंड में बहुत दफ़ा आया कि मैं जो है वो अपने हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप कैंसिल करा दूं या मैं वापस चली जाऊं इंडिया, ताकि इसको पता लगे कि तुमने जो डील की है ये अच्छी नहीं है। तो वो बोलती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन के अंदर काफ़ी दफ़ा और लड़कियों की चैट्स भी देखी और यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मुझसे चेंज होना शुरू हो गया। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे उन्होंने ज़रा माहौल देखा तो उन्होंने मुझे नापसंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आपके अंदर तो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, आप ब्यूटीफुल ही नहीं है, यहाँ देखो लोग कैसे रहते हैं और आप कैसे ज़िंदगी गुजारती हो, आपकी ड्रेसिंग ही अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आपकी शक्ल ही अच्छी नहीं है। फाइनली वो बोलती हैं कि ये भी उन्होंने मुझे बोला बहुत दफ़ा। तो मुझे ये समझ लगा कि रियलाइज़ हुआ कि ये शादी सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट था मुझे जो है वो बाहर लाने के लिए, ताकि वो ख़ुद मेरे साथ डिपेंडेंट आ सकें और मेरे ही पैसों के ऊपर, जो कि डाउरी और बाकी चीज़ों में हमने लिए थे। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा चल रहा था। और फिर मज़ीद उन्होंने बताया कि अभी मैं इंडिया गई थी और वहाँ जाके मैंने अपने लॉज़ वगैरह को अपने भाइयों को और अपने जो है वो वालिद साहब को बताया कि मेरे हस्बैंड का बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हमारा कल्चर इस किस्म का, तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि आप फिर भी उसी के साथ रहें। तो अब मैं रहने पे मजबूर हूँ, लेकिन मेरा दिल भी नहीं करता, ना उसका दिल करता है, ना वो मुझसे बात करता है और हमारा कोई उस तरह कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजर रही। लेकिन इसके बावजूद हम पेरेंट्स के लिए और बस रह रहे हैं साथ। तो अभी भी वो बोल रही थी कि मैं यहाँ पे अकेली ट्रैवल कर रही हूँ और अभी अबू धाबी एयरपोर्ट पे हूँ। उसने मुझसे एक दफ़ा भी पूछा भी नहीं है कि आप पहुँच गई हैं या आप अकेली आ रही हैं या आपको कोई मसला तो नहीं है, या कोई किसी किस्म की खैर खैरियत भी उन्होंने दरियाफ़्त नहीं की। तो ये हालात भी हो सकते हैं। और अगर आप डिपेंडेंट वीज़े और इसके पीछे अगर बहुत ज़्यादा पागल हो जाएंगे, अब ये ज़िंदगी के जो रूल्स हैं, जो एथिक्स हैं, उन्हीं को भूल जाएंगे सिर्फ जो है वो यूके का वीज़ा पाने के लिए, तो फिर आपके लिए मुश्किलात कम नहीं होंगी बल्कि आपके लिए मुश्किलात ज़्यादा ही होंगी। तो इसलिए कोशिश करें, वीज़ा ज़रूर हासिल करें, लेकिन सिर्फ वीज़ा ना हासिल करें, और भी चीज़ें जो है वो कंसीडर करें, ज़िंदगी के बारे में भी सोचें। ऐसा नहीं है कि वीज़े के पीछे बस पागल हो जाएंगे, वीज़ा लेना जो मर्ज़ी हो जाए, किसी की ज़िंदगी ख़राब होती है, हो मुझे बस डिपेंडेंट वीज़ा मिले शादी करके, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। मोहब्बत से रहें और मोहब्बत के साथ अगर कोई आपका पढ़ना चाहता है, आपका पार्टनर, तो फिर आप जो है वो डिपेंडेंट वीज़ा और वो सारी चीज़ें अप्लाई करें।